Welcome to Geography new chapter Forest and Wildlife Resource। हिंदी में बोलेंगे वन एवं वन्य जीव संसाधन। लास्ट वीडियो में हम एक क्वेश्चन पूछे थे आप लोग से कि IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कुछ बच्चों ने कमेंट किया था IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ। ओके, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस किए थे सामान्य जातियाँ के बारे में कि सामान्य जातियाँ किसे कहते हैं। नेक्स्ट डिस्कस किए थे संकटग्रस्त जातियाँ के बारे में। संकटग्रस्त जातियाँ किसे कहते हैं, इंग्लिश में भी आप लोग को बताए थे कि इंडेंजर्ड स्पीसीज किसे कहते हैं। नेक्स्ट डिस्कस किए थे सुवेद्य जातियाँ। सुवेद्य जातियाँ किसे कहते हैं? ओके, वल्नरेबल स्पीसीज। आज डिस्कस करना है कि दुर्लभ जातियाँ किसे कहते हैं। दुर्लभ जातियाँ को इंग्लिश में बोलेंगे रेयर स्पीसीज। नाम से ही पता चल जा रहा है रेयर। रेयर का मतलब क्या होता है? कम। तो दुर्लभ जातियाँ किसे कहते हैं? मतलब जो ऐसी स्पीसीज, ऐसी जातियाँ जिनकी संख्या बहुत कम होती है। रेयर का हम बोलते हैं ना, ये बहुत रेयर है। रेयर का मतलब बहुत कम। तो दुर्लभ जातियाँ किसे कहते हैं? रेयर स्पीसीज किसे कहते हैं? इन जातियों की संख्या बहुत कम है। जो रेयर स्पीसीज है, इन जातियों की संख्या बहुत कम है और यदि इनको नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले विषम परिस्थितियाँ परिवर्तित नहीं हुई तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती हैं। रेयर स्पीसीज जो है, जैसे नाम से आपको पता चल रहा है कि इनकी संख्या बहुत कम होती है और अगर इनको नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले, मतलब जो इनको प्रभावित करते हैं, उस परिस्थितियों को परिवर्तन नहीं किया गया तो जितने भी जानवर हैं वो इंडेंजर्ड स्पीसीज में, संकटग्रस्त स्पीसीज में, संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती हैं। ओके, तो इसका एग्जाम्पल क्या है रेयर स्पीसीज का? हिमालयन ब्राउन बियर, जो एशियाटिक बेफेलो है, ये सारे क्या है? इसके एग्जाम्पल है। तो अगर जो भी इसमें दिया, ऐसे नीली भेड़ है, ये सुवेद्य जातियों में शामिल है। तो आप इनको क्या करिए, गूगल करिए, गूगल से देख लीजिएगा दिखने में कैसा है। एशियाई हाथी है, तो गूगल अगर आप कर लेंगे तो इससे आपको याद रहेगा कि ये जो जानवर है ये एशियाई हाथी है। ठीक है, तो इसको आप गूगल करके इसका फ़ोटो देखते रहिएगा, आपको कभी भूलेगा नहीं। नेक्स्ट है स्थानिक जातियाँ। स्थानिक जातियाँ किसे कहते हैं? स्थानिक जातियाँ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंडेमिक स्पीसीज। अब ये किसको कहते हैं मैम? तो इसका मतलब हुआ, एंडेमिक स्पीसीज का मतलब होता है, एंडेमिक स्पीसीज वो स्पीसीज होता है, ऐसी जातियाँ होती है जो पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं। ओके, दिया इसमें कि प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से पृथक विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियाँ, उसे ही हम क्या कहते हैं? स्थानिक जातियाँ कहते हैं। स्थानीय बोलते हैं ना, तो जो ऐसी जातियाँ जो विशेष स्थान पे पाई जाती है, जो पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है, पर्टिकुलर क्षेत्र में पाई जाती है, उसे ही हम बोलते हैं स्थानिक जातियाँ। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, उदाहरण दिया हुआ है अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर। तो ये जो निकोबारी कबूतर वो स्पेशल एरिया में पाए जाते हैं, जैसे अंडमान एंड निकोबार में ही पाए जाते हैं। अंडमानी जंगली सुअर हर जगह नहीं, अंडमानी जंगली सुअर हमारे यूपी में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ऐसी स्पीसीज, ऐसी जातियाँ जो विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं? स्थानिक जातियाँ। ओके, लास्ट स्पीसीज है लुप्त जातियाँ। लुप्त जातियाँ किसे कहते हैं? लुप्त जातियाँ को इंग्लिश में हम बोलेंगे एक्सटिंक्ट स्पीसीज, EXTINCT। तो लुप्त जातियाँ नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जो ख़त्म हो चुका है, जो जा चुकी है, मतलब जो लुप्त हो चुकी हैं। तो लुप्त जातियाँ किसे कहेंगे?
कि ये वे जातियां हैं जो इनके रहने के आवासों के खोज करने पे अनुपस्थित पाई गई है। जो लुप्त स्पीसीज होती है, लुप्त जातियां होती है, ये वे जातियां होती है जो इनके रहने के आवास, मतलब गए वहाँ तो वहाँ पर वो जो जातियां हैं वो उपलब्ध नहीं है, मतलब ऐसी स्पीसीज जो लुप्त हो चुकी हैं। ओके, ये उपजातियां स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश या महाद्वीप या पूरे पृथ्वी से ही लुप्त हो गई है। जो ये जातियां हैं वो ये भी हो सकता है कि किसी स्थानीय क्षेत्र से लुप्त हो गई है। कल हम आप लोगों को एशियाई चीता के बारे में बताए थे, तो एशियाई चीता पहले क्या था, भारत में बहुत पहले ही खत्म हो गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड से ही ख़त्म हो गया। हम आपसे बोले थे कि एशियाई चीता के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। पहले तो यहाँ इंडिया से ख़त्म हो गया, फिर इंडिया के बाद पूरे एशिया से ही जो एशियाई चीता है ख़त्म हो गया। तो ये जो उपजातियाँ हैं, ये स्पीसीज से लुप्त जातियाँ, ये उपजातियाँ स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गई हैं। ओके, मतलब ये ख़त्म हो चुकी है पूरी तरह से। और एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बत्तख शामिल है। तो आज आपको डिस्कस किए हैं दुर्लभ जातियाँ किसे कहते हैं, मीन्स रेयर स्पीसीज किसे कहते हैं, स्थानिक जातियाँ किसे कहते हैं, लुप्त जातियाँ किसे कहते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वनस्पति जाति एवं प्राणी जाति के ह्रास के कारक, क्या क्या कारण है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।